था कि हमारे पास हमारा जो टारगेट है अब 3 महीने में वो यही है कि हम किसी भी तरीके से प्री के अंदर 170 180 स्कोर करें। इसके लिए 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। एक मैथ्स, एक इंग्लिश, एक जीएस, एक रीजनिंग। ये हमारा काम है। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, जो 3 महीने में हमें टारगेट बनाना है। ठीक है। मैथ्स में मैं 2 ही बातें कहूंगा कि मैं पेपर तक इतना पढ़ा दूंगा, पेपर तक इतना पढ़ा दूंगा, यानी कंप्लीट पढ़ा दूंगा और इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि मैथ्स में मैं ये मान के चलता हूं कि 50 नंबर बहुत आसानी से बच्चा ले जाए। कोई बच्चा ऐसा है जो क्लासेस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, तो मैं सुबह तो मैं 2 चीजें पढ़ा रहा हूँ। एक तो मैंने कहा आपको मैथ्स में जो टारगेट रखना है वो A to Z क्वांट बैच रखना है, जो बहुत बेसिक और बहुत आराम आराम से चल रहा है। अगर आप अगले साल के लिए सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये उनके लिए है, उनकी टेंशन है जो अभी पेपर देने वाले हैं दिसंबर में। ठीक है। तो A to Z क्वांट काफी है। इसके अलावा आप चाहो तो मेरी सुबह 8 से 9 जो फ्री प्रैक्टिस क्लास है, जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 साल के करा रहा हूं। इसके अंदर क्या है कि अगर आप चाहो तो ये काम खुद से भी कर सकते हो। आप अगर मेरे साथ नहीं प्रैक्टिस करना चाहते तो आप खुद से भी कर सकते हो, बट खुद से में यही होता है कि बच्चे करते नहीं है और चीजें पेंडिंग होती चली जाती हैं। यहाँ गारंटी है कि आप इस बहाने सुबह 8 बजे जग जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है हमेशा इन फ्री क्लासेस का। मुझे लगता है मैथ्स में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं अगले साल पेपर देना है और अगले साल वो कुछ भी सीखना चाहता है और उसको और भी किसी क्लास में आना है या और भी किसी सब्जेक्ट्स के लिए कोई कोर्स लेना है, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं हमेशा 2 नंबर लिखता हूँ, फटाफट से लिख देता हूँ। इन नंबर पे व्हाट्सअप करके भी आप बात कर सकते हैं। बट मैथ्स के लिए इससे ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। मैथ्स के लिए इससे ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। A to Z क्वांट बैच सफिशियंट है। मैं इसकी क्लासेस थोड़ी सी टाइमिंग चेंज करके आधा घंटे ऊपर नीचे इसकी क्लासेस भी एक दिन करके और लंबी लंबी लेके आने वाला हूँ, 2.5 घंटे 3 घंटे तक, ताकि हम जल्दी से इसके बाद फटाफट फटाफट टॉपिक निपटाएं। ठीक है। अब क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी और बढ़ाऊंगा। आप नहीं देख पाते, आपकी प्रॉब्लम है कि आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते एक जगह, या आपका इशू है, हमारा नहीं। ठीक है भाई, कमेंट आगे बढ़ा देना। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की कि इंग्लिश में क्या करना है। जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेड क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, जैसे लाइक कोई मेरी क्लास में पढ़ रहा है अनअकैडमी पे सुबह 8 से 10, मैंने उन बच्चों को टारगेट दिया है कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए मेरी किसी क्लास में आ रहे हो, किसी भी टीचर की किसी भी पेड क्लास में जा रहे हो, तो आप ये टारगेट मान लो कि आपको 20 से 30 बुकें उस क्लास के बीच में याद करनी है। 20 से 30 बुकें। अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, आप कहीं भी जाते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आज के ट्रेवलिंग में मैं 30 से 40 बुकें याद करके घर लौटूं। यानी आपको वोकैब अपने खाली टाइम में याद करनी है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वोकैब सुन के याद कर सकते हो, पॉसिबल है। कई लोगों को ऐसा होता है कि रात को देर से नींद आती है, तो कान में हेडफोन लगा के किसी भी सुरीली सी आवाज में आप वोकैब की क्लास चला के याद कर सकते हो। ये तो मैंने वोकैब के लिए बता दिया। पर डे का ये टारगेट होना चाहिए। दिसंबर तक मैं पूछूंगा, मैं 15 दिन बाद ये पूछूंगा कि 15 दिन के हिसाब से तुम्हारी 15 या 45 450 500 नई वोकैब याद हुई या नहीं। ऐसा नहीं है जो याद हो उन्हीं को रिवाइज कर लो, ऐसा बिल्कुल भी मत करने की सोचना। और ऊपर से मैं ये कहूंगा, रोज जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, वैसे मैक्सिमम लोग जो हमसे पढ़ रहे हैं उनकी इंग्लिश वीक है, मैं इनके लिए कहूंगा कि आप एक सेक्शनल इंग्लिश का मॉक टेस्ट रोज लगाओ। सेक्शनल इंग्लिश ये कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है, अनअकैडमी पे भी है, कहीं भी जहां आपको मिलता है। अगर आपको नहीं मिलता और आपके पास कोई एमबी पब्लिकेशन या कोई भी और किताब है जिसके अंदर 25-25 के सेट है, तो लेटेस्ट 4 साल का रोज एक सेट लगाना है इंग्लिश का। लेटेस्ट एक सेट रोज लगाना, लेटेस्ट एक सेट रोज लगाना, ये मैंने रोज का काम बता दिया। जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है या हो गया है, तो वो नोट से रोज रिवीजन भी अपना रखेंगे कि 1 आवर रिवीजन कर रहे हैं, या 1 आवर प्रैक्टिस उनकी टॉपिक वाइज चल रही है कि आज मैं नाउन की प्रैक्टिस करूंगा 1 घंटे। तो मैंने क्या किया, आधा घंटे में नाउन्स के रूल रिवाइज किए। तो 1 से 1.5 घंटे आपको डेली प्रैक्टिस के लिए भी, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए भी रोज आपको देना है। ठीक है। और इस हिसाब से ये बनाना है कि 3 महीने में इंग्लिश कंप्लीट लगने लगे आपको। आपको लगता है कि मैं 1.5 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाता, तो इसको 1.5 से 2 घंटे कर लेना, लेकिन इतना काम करना ही है इंग्लिश में। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन का एक सेट लगाने के लिए इसलिए बोला है ताकि आपको क्लॉज टेस्ट भी बीच में आए, कॉम्प्रिहेंशन भी बीच में आए, सारी चीजें कर पाए।
अब बात आ जाती है रीजनिंग की। रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता स्पेशल, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और उस टॉपिक का एक वीडियो देख लेंगे। लाइक आपको डाइस के सवाल नहीं आते, अलग से देखिए। जिनका एसएससी निकलता है उनको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनका निकलता है उन्हीं को पढ़ती, जिनका निकलता नहीं, जिन्हें कुछ आता ही नहीं है। रीजनिंग बच्चा जन्म से लेकर पैदा होता है, जन्म से जब हम पैदा हुए थे तब से हमें रीजनिंग आती है। इतना बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं है रीजनिंग। फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं आता, डाइस नहीं आता, सिलोजिज्म नहीं आता, जो भी है, तो आप, बहुत सारे चैनल है, हमारा खुद का लर्निंग हब चैनल है, वहां पे जाके आप किसी भी एक टॉपिक का वीडियो देख के वो टॉपिक खत्म कर सकते हो। बाकी आपको मैं 1 महीने का टारगेट दे के जा रहा हूँ। 1 महीने बाद फिर पूछूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी रीजनिंग का, जब आप 25 क्वेश्चन करने लगेंगे तो हो सकता है 25 मिनट से शुरुआत हो, 25 मिनट से शुरुआत हो, लेकिन जब मैं 1 महीने बाद मिलूंगा तो मैं चाहूंगा 15 से 16 मिनट ये टाइम आ जाए। 16 मिनट, यानी आप 1 महीने में 30 सेट लगा लें रीजनिंग के, और वो भी लेटेस्ट लगाएं, लेटेस्ट प्रैक्टिस। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई टॉपिक नहीं आता तो उस पर टाइम दे सकते हैं, अदरवाइज रोज 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, जितने भी लगा सकते हैं लगा के, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 1। आपको ये 25 मिनट का टाइम 15 से 16 मिनट पे लेके आना है। अगर आप ले पाए तो आप सिलेक्शन के करीब हो, वरना जैसे पहले थे वैसे अभी भी गरीब हो, अगर ये नहीं करोगे तो। इसके बाद मैंने कहा जीएस बच गई, तो जीएस में मैं थोड़ा अलग से अगले पेज पे बता देता हूँ, फिर फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। क्या करना है 3 महीने के टारगेट्स में? आज से अभी करंट अफेयर नहीं पढ़ना। करंट अफेयर का टारगेट हमने बनाया कि हम नवंबर में पढ़ेंगे और 1 साल का करंट पढ़ेंगे। उस वक्त बहुत सारे टीचर्स के वीडियो आएंगे और वो सब टीचर्स बताएंगे 1 साल का कंप्लीट करंट रिवाइज करो, एक एक दिन की 6 घंटे की मैराथन में कंप्लीट करंट रिवाइज। तो उस वक्त हम 1 साल का करंट पढ़ लेंगे, और करंट सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस भी लगाएंगे। अगर कोई टीचर प्रैक्टिस करा रहा होगा उस वक्त, मैं बोल दूंगा 1-2 को तो बात करके कि वो प्रैक्टिस करा दें, नहीं तो फिर हम एक और कोई किताब भी आती है स्पीडी करंट, वो नवंबर में ही करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे, नवंबर में ही करेंगे, क्योंकि तभी फायदा है। यानी आज से करंट बंद, 3 महीने तक करंट कब करेंगे? नवंबर में, पेपर से 10-15 दिन पहले, ठीक है। और बहुत टाइम इसके अंदर नहीं लगेगा, 20 घंटे मैक्सिमम है पूरा करंट याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो ये हम नवंबर में ही देंगे, अभी से नहीं, ठीक है। अभी से क्या करेंगे? अभी से हमने अगर पॉलिटी पढ़ ली है पूरी, तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जैसे घटना चक्र की किताबें आती हैं, एसएससी की प्रीवियस ईयर, पीसीएस की दोनों, तो इससे हम सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि खाली पढ़ना काफी नहीं है। हर बच्चे को जीएस समझ में आ जाती है, सबको आ जाती है। अगर पढ़ने से सॉल्यूशन मिल गया होता, जीवन सफल हो गया होता, तो आज सास बहू का झगड़ा खत्म हो गया होता। क्योंकि सास लगातार सालों से रामायण और महाभारत पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है, लेकिन फिर भी सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिलेबस खत्म करने से काम नहीं चलेगा। आपने पढ़ लिया, जब तक प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन आपका नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं। आप पेपर में सवाल आते हैं, बच्चा ऐसे ऐसे करता रहता है, ये होगा, ये होगा, ये, ऐसे तीनों ऑप्शन होते हैं उसके दिमाग में, तीनों ही मुझे तो सही लग रहे हैं, क्या करूं? चलो चौथा लगा देता हूं जो बिल्कुल गलत था। कोई एक देखना था, 3 एक जैसे लग रहे थे, गलत हो गया सवाल। अब वो जय माता दी का जमाना नहीं है कि 1 2 3 जय माता दी, ये सही हो गया। पूरा बहुत पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यही सेम चीज आपको हिस्ट्री के साथ करनी है, यही सेम चीज इकोनॉमिक्स के साथ करनी है। ये 3 तो पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी का सार, मैं पहले से ही कह चुका हूं आपको कि एनसीईआरटी का सार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी भी किताब से जो आपको लगता है कि मार्केट में आती है, एनसीईआरटी की किताब के लिए साइंस फॉलो कर सकते हैं। और साइंस फॉलो के साथ फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मायने रखेगी, बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है वो काम का है नहीं। क्योंकि साइंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, साइंस को समझना बहुत जरूरी है। और अब इतना वक्त नहीं है कि हम साइंस की कोचिंग में 3 महीने खराब कर दें, 3 महीने तक साइंस पढ़ रहे हैं, नहीं। कोई भी नोट्स या एनसीईआरटी का सार, सार में क्या होता है कि सब कुछ कवर हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ये कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अभी 1 महीने का टारगेट दे के जा रहा हूँ, 1 महीने का बहुत लंबा चौड़ा टारगेट नहीं दे रहा, 1 महीने का टारगेट दे रहा हूँ कि एक तो साइंस खत्म कर लो, एनसीईआरटी का सार कहीं से भी जहां से मिले वो, या कंप्लीट नोट्स किसी के मिले तो ये साइंस खत्म कर लो। और एक पॉलिटी पूरी रिवाइज करके घटना चक्र के सारे सवाल प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो। ये 1 महीने का टारगेट है, बाकी अगले महीने बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। इस महीने 2 चीजें दी हैं, साइंस, पीवाईक्यूएस। अगर इसके अलावा टाइम बच जाए तो कंप्यूटर भी पढ़ लेना। कंप्यूटर के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, कंप्यूटर के लिए लूसेंट की बुक है, और भी किसी किताब से जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, वो कर सकते हो। दैट्स इट, ये 3 महीने का टारगेट है।
अगर टारगेट अब भी सेट नहीं किया, नो टारगेट नो सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। बिना मतलब भ्रम में आप जिए, बिना मतलब मैं आपको उम्मीदें देता रहूं, तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा थप्पड़ जीवन में उम्मीदें ही मारती हैं इंसान के गाल पे, है कि नहीं? जो हम ये उम्मीद पाल लेते हैं वो सबसे बड़ा थप्पड़ लगता है जब वो पूरी नहीं होती। तो इसीलिए फॉल्स कमिटमेंट ना खुद से करने ना किसी और से, यानी कि झूठे वादे नहीं देने, झूठे दिलासे किसी को नहीं देने, और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ना खुद से रखनी ना किसी और से जीवन में। ये अच्छे और सुखी जीवन का मंत्र है कि नेवर हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशन और नेवर डू फॉल्स कमिटमेंट टू योर सेल्फ और एनीबडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस में नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं कुछ भी छोड़ नहीं रहे। अगर कोई बच्चा आज बैच में तैयारी कर रहा है तो सिर्फ वो प्री नहीं, वो मेंस तक अपने आप को तैयार कर रहा है, कुछ बचेगा नहीं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं। यानी हम सब कुछ खत्म करते हुए चल रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जैसे नंबर सिस्टम खत्म हो गया तो आपको ऐसा नहीं कि घर पे भी बहुत टाइम देना है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं देते और इसी चीज को रिवाइज करके पेपर में चले जाते हैं तो इट वुड बी सफिशिएंट, ये सफिशिएंट होगी। ठीक है।